जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी डेली हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, तो हिंदी जहां पर भी पूछी जाएगी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो, एसटेट हो, यानी जहाँ पर भी समान हिंदी ग्रामर पूछा जाता है वहाँ के लिए पर्याप्त होगा। बस आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते भी रहिए। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, यानी कि किस समूह में सभी सर्वनाम जो हैं वह प्रश्नवाचक हैं। तो ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसकी, ये चारों ऑप्शन हो गए। आप सभी जानते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछने का सवाल होगा, जैसे कौन, क्या, किसने, तो ये हमारे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा को ही हम विशेष्य बोलते हैं, यानी ऐसा विशेषण शब्द, परिभाषा क्या होगी? ऐसा विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाएगा, यानी जिसकी विशेषता बतलाया जाएगा वही हमारा विशेष्य होगा। जैसे घर संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है? बड़ा। आदमी संज्ञा है, विशेषता क्या है? छोटा। वस्त्र संज्ञा है, नीला क्या है? विशेषण। तो विशेषण वस्त्र की बताया जा रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति की, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही हमारा विशेष्य कहलाया जाएगा। तो हमें बताना क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पर घर, आदमी, वस्त्र जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता इसी क्वेश्चन में कि विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, तो विशेषण क्या होता? बड़ा, छोटा और नीला, ये हमारे विशेषण हो जाता। विशेष से पूछा है इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें भाववाचक संज्ञा हमें बताना है। क्या? भाववाचक संज्ञा बताना है। सुंदर क्या है? विशेषण है। बालक क्या है? संज्ञा है। 55 क्या है? एक संख्या है। बालक संज्ञा, सुंदर विशेषण, 55 एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है वह बचपन शब्द है। क्या? बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपूत शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। क्या? विलोम शब्द बताना है कपूत का। तो कपूत का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा सपूत। क्या हो जाएगा? सपूत हो जाएगा। खंडन शब्द का विलोम मंडन हो जाएगा। क्या होगा? मंडन। और खाली का हमारा क्या हो जाएगा? भरा हो जाएगा। त्याज्य का हमारा क्या हो जाएगा? ग्राह्य हो जाएगा। त्याज्य त्यागना, ग्राह्य ग्रहण करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में चपल का विलोम होगा? चपल चंचल कह लीजिए या तेज कह लीजिए। चपल का
जब तेज है कोई तो उसका क्या होगा, शांत हो जाएगा हमारा चपल का विलोम शब्द। धीमा का विलोम शब्द हमारा तेज हो जाएगा और शांत का विलोम शब्द अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है, यानी भाषा शब्द किस धातु से बना है। भाग, वाक, बद, तो हमारा भाषा शब्द भास धातु से बना हुआ है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। क्या, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। इसमें हमें इस वाक्य में बताना है कि वाच्य कौन सा है। जब असमर्थता को दर्शाया जाए तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य होता है, और अन्य पुरुष में यानी किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है एक वचन में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित शब्द है कानों सुनी। इसमें हमें क्या बताना है, कारक पद बताना है। कानों के द्वारा सुना गया, के द्वारा विभक्ति आकर आई या परसर्ग निकल कर आएगा। क्या, कानों के द्वारा कहाँ पर होता है, करण कारक में होता है। और कानों के द्वारा साधन को भी दर्शाया जा रहा है कि कानों के द्वारा सुना गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो सही होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की देखने को मिलता है। तो ग्रामीण जीवन में क्या देखने को मिलता है, मेला, परछाई, झांकी या सतरंगी। तो गांव में क्या होता है, झांकियां देखने को मिलती हैं। क्या, झांकी देखने को मिलती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत डैश होता है। मधुर होता है, स्वस्थ होता है या कठोर होता है। तो सैनिकों का जीवन है इसलिए शौर्य होता है। क्या होता है, शौर्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो हमें बताना है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो प्रकार से होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन कौन से होते हैं, एक होता है विकारी। क्या होता है, विकारी। और दूसरा होता है अविकारी। क्या, अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। विकारी के अंतर्गत संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा और क्रिया आएगी। अविकारी के अंतर्गत अव्यय आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो सबसे पहले उ, तो उ सभी में है। द्यान जैसे विद्यालय लिखा जाता है, फिर आधा दा होगा। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण दा दे दिया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद या है, तो यहाँ पर पूर्ण या दिया है जबकि हलंत होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आधा या हो जाएगा। उसके बाद आ आया है दीर्घ, तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व आया है डी में, तो यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ना है, ना में ह्रस्व आ, यानी हमारा राइट आंसर जो सही होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पनही शब्द का तत्सम रूप, क्या पनही शब्द का हमें तत्सम रूप बताना है। तो पनही शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह होता है उपानह, क्या उपाहनः होता है। आगे लिखा है गैरिक। गैरिक शब्द का जो तद्भव होगा, गैरिक क्या है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा गेरुआ, क्या हो जाएगा गेरुआ शब्द हो जाएगा। उसके बाद चिक्कड़ शब्द दिया है तो यह हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा चिकना शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन है छेदनम। छेदनम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा छेनी हो जाएगा, क्या होगा छेनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में काकल्य वर्ण हमें बताना है, क्या काकल्य वर्ण। तो जो काकल्य वर्ण होता है वह हा को बोलते हैं, किसको हा को बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। जो ड़ा और ढा है इसे क्या बोलते हैं, इसे ताड़न जात बोलते हैं, क्या बोलते हैं ताड़न जात, या इसी को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, क्या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। जो सा है यह तालु या तालव्य वर्ण होता है। जो आ है यह ह्रस्व स्वर होता है, क्या होता है ह्रस्व स्वर या मध्य स्वर भी इसे बोलते हैं। ह्रस्व स्वर आ को, इस आ को ह्रस्व स्वर या मध्य स्वर भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है अतीव शब्द है, क्या है अतीव शब्द दिया गया है। इसमें हमसे पूछा क्या है कि कौन सा उपसर्ग है, क्या उपसर्ग पूछा है। तो अति, अपि, अधि ये तीनों उपसर्ग नहीं होंगे, क्या होगा राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन अति होगा, क्या होगा अति होगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा अति धन ईव होगा। अगर देखें यहाँ से ई और यहाँ से ई दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा हमारा दीर्घ ई हो जाएगा। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा, क्या होगा दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है। पद क्रम की दृष्टि से हमें बताना है असंगत कौन सा है। जैसे आशा का निराशा, स्वर्ग का नर्क, सार्थक का निरर्थक, क्या होगा स्वार्थक का निरर्थक हो जाएगा। लेकिन जो विराग और राग दिया गया है यह हमारा संगत नहीं है, ये क्या है असंगत है। अगर यहीं राग और विराग होता, राग और विराग, तो यहाँ पर संगत हो जाता। तो हमसे असंगत पूछा था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि बाघ का स्त्रीलिंग हमें बताना है। बाघनी नहीं, गलत हो जाएगा, बाघी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सही होगा बाघिन, क्या होगा बाघिन शब्द बाघ का स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमें जो वाक्य अशुद्ध दिया गया है उसका चयन करना है। हेमा मुझसे प्यार करती है, यह सही दिया गया है। गीता अच्छी पुस्तक है, यह भी सही है।
संजय देखने में सुंदर लगता है, यह भी हमारा सही है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। यहाँ पर अच्छी ना होकर क्या होगा, अच्छे होटल से होगा। क्या होगा, अच्छी की जगह अच्छे होगा। अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। तो अशुद्ध वाक्य पूछा था, इसलिए हमारा अशुद्ध वाक्य में राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से दिनकर का पर्यायवाची शब्द चुनें। हमें चुनना है दिनकर का पर्यायवाची। दिनकर सूर्य को बोलते हैं, तो यहाँ पर निशाचर ये राक्षस का होता है, विभाकर ये चंद्रमा का होता है। जो प्रभाकर दिया गया है राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा, दिनकर का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। बताना क्या है हमें, तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तीर का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। अंबर कपड़े का भी पर्यायवाची होता है। हमसे पूछा गया था तीर का पूछा गया था। विप्र क्या होता है, विप्र मेधावी छात्र, जैसे मेधावी जो होती हैं प्रतियोगिता, मेधावी को विप्र कहते हैं। तीर का पर्यायवाची सर होता है। क्या होता है, सर होता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक अपना प्यार दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आपकी जो राय हो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और लोगों को जोड़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सबका इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।